नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जैव प्रक्रम परिवहन। दरअसल ये जैव प्रक्रम का तीसरा पार्ट है, लाइव प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। और परिवहन है क्या मित्रों, जैसे हम लोग कोई भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं तो आप जानते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत में उसका पाचन क्रिया होता है। तो जब भोजन की मित्रों पाचन क्रिया होगी तो आप जानते हैं बहुत से विटामिन, खनिज लवण हम लोगों को मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगा। अब इन खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, प्रोटीन्स का आपके बॉडी के हर एक शरीर पार्ट में पहुंचने की क्रिया ही परिवहन कहलाती है। और इसके अंतर्गत मित्रों हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुकोशिकीय प्राणियों में शरीर की संरचना अत्यंत जटिल होने के कारण विभिन्न जैव क्रियाओं के उत्पाद एवं अन्य पदार्थों के शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। ये आप देख पा रहे हैं, अभी हमने जो आपको बताया वही है, यहाँ पर लिखा गया है। बहुकोशिकीय प्राणियों में शरीर की संरचना अत्यंत जटिल होने के कारण विभिन्न जैव क्रियाओं के उत्पाद एवं अन्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। आप देख पा रहे हैं, पाचन के दौरान विभिन्न भागों में स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए परिवहन क्या है, यहाँ समझने की आप कोशिश कीजिए। भोज्य पदार्थों का समीकरण पाचन आहार नाल में होता है, परंतु इन पदार्थों से शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए इन्हें शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। भाई, पाचन के दौरान शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपके बॉडी के हर एक टिश्यूज, हर एक सेल के स्थान तक पहुंचना अनिवार्य है। इस क्रिया को परिवहन कहते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया आसान हो सके। अब मित्रों आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि आखिर में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की क्रिया किसे कहते हैं। जैसे आपने कोई भोजन ग्रहण किया तो उस भोजन में ग्लूकोज तो कुछ ही मात्रा में होगा ही, तो उस ग्लूकोज का मित्रों ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन और जल की सहायता से ऑक्सीकरण होता है। तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर मात्रा में ऊर्जा आप लोगों को मिलेगी, राइट। यही सब क्रियाएं होती हैं। तो ये मित्रों जो आप देख पा रहे हैं परिवहन की क्रिया है क्या और होती कैसे है, इसके बारे में हम लोग सीख पा रहे हैं। अब दरअसल इसी परिवहन के अंतर्गत आता है परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र है क्या, इसे आप ऐसे समझिए, आपके बॉडी में ढेर सारे तंत्र हैं। तंत्र यानी कि नसें होती हैं, इन्हीं को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। भाई, अगर आपके शरीर के किसी भाग में ब्लड पहुंचाना है तो किसके द्वारा जाएगा, नसों के द्वारा जाता है ना। अब उनका कई चीज़ों के अतिरिक्त नाम रख दिए जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं परिसंचरण तंत्र है। अब जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। आखिर में क्या है खुला परिसंचरण और क्या है बंद परिसंचरण। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं। मित्रों पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं आखिर में खुला परिसंचरण तंत्र है क्या। यह परिसंचरण तंत्र ऊतक एवं द्रव्य एवं रुधिर में भरे असम्मित पात्रों का बना होता है। असम्मित पात्र आप कह सकते हैं। इसमें कोशिका जैसे पतली नलिकाएं सदैव अनुपस्थित होती हैं। आप देख पा रहे हैं, हमने यह कहा खुला परिसंचरण तंत्र के बारे में। यह परिसंचरण तंत्र ऊतक, द्रव्य एवं रुधिर में भरे असम्मित पात्रों का बना होता है। इसमें कोशिका जैसे पतली नलिकाएं सदैव अनुपस्थित होती हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा मित्रों इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं सदैव रुधिर जैसे परिवहन, रुधिर यानी रुधिर का परिवहन होता रहता है, पदार्थ के सीधे संपर्क में होती हैं। अब देखिए जैसे खुला परिसंचरण
तंत्र के अंतर्गत कुछ जीव हैं जैसे आर्थ्रोपोडा, यहाँ पोडा है, आर्थ्रोपोडा कीट और सिफाइलोकीट्स, राइट, कोर्स है। इसके बाद आता है मित्रों बंद परिसंचरण तंत्र। आखिर में क्या है बंद परिसंचरण तंत्र, किसे कहते हैं? इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता रहता है तथा शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता। यह शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। हमने क्या कहा मित्रों, आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता है। देखिए बंद जो परिसंचरण तंत्र है, जो रुधिर है सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता रहता है तथा शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में कभी नहीं आता। शरीर के ऊतकों के सीधे संपर्क में कभी नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, ये परिसंचरण तंत्र में ही वाहिनियों में ही बहेगा, सीधे संपर्क में नहीं आता। यह शारीरिक ऊतकों में रुधिर पहुंचाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। आप देख पा रहे हैं शारीरिक ऊतकों में, शरीर के आप जानते हो हर एक भाग त्वचा होती हैं, ऊतक होते हैं, तो इन्हीं ऊतक से त्वचाओं का निर्माण होता है, राइट। रुधिर पहुंचाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? रुधिर वाहिनियां, राइट। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र ऊतकों के स्तर पर बहुत महीन कोशिकाएं होती हैं, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं जो जैसे बहुत महीन कोशिकाएं, एनेलिडा केचुआ है, कार्टेडा है, कार्टेडा में जैसे खरगोश, मनुष्य ये सब आते हैं। तो मनुष्य, खरगोश वगैरह में जो मित्रों परिसंचरण तंत्र होते हैं वो सब बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। आप जानते हैं वाहिनियों में रुधिर बहता रहता है, राइट। और इसके बाद मित्रों आ जाता है आपका मनुष्य परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा मनुष्य परिसंचरण तंत्र क्या है। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। रुधिर हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। इस तंत्र में परिवहन माध्यम तरल संयोजी ऊतक रुधिर एवं लसिका होती हैं। आप देख पा रहे हैं इस तंत्र में परिवहन माध्यम तरल संयोजी ऊतक रुधिर एवं लसिका होती हैं, जो कि विशेष वाहिनियों यानी रक्त वाहिनियों, जिसमें आपका रक्त रुधिर बहता है, वो चाहे आप नसें भी साधारण भाषा में कहते हो, और अंगों हृदय द्वारा मानव शरीर में विचरण करते हैं। आप देखते हैं हृदय जो आपका है वो जब पंप करता है तो मित्रों आपके बॉडी की हर एक स्थान, हर एक टिश्यूज रुधिर वाहिनियों के द्वारा आपका जो रुधिर होगा, ब्लड होगा, वो सर्कुलेट करने लगेगा, बहने लगेगा, राइट। तरल संयोजी ऊतक ही वह माध्यम जिसके द्वारा गैसों व पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त व शरीर के अंगों के बीच होता है। इन्हीं परिवहन क्रियाओं से शरीर में पूर्ण ऊर्जा तैयार होती है। आप देख पा रहे हैं इन्हीं सब परिवहन क्रियाओं से शरीर में आपकी ऊर्जा तैयार होती है। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो मित्रों आपके शरीर में ऊर्जा कभी तैयार हो ही नहीं पाएगी। एक बार और समझने का आप कोशिश कीजिए। तरल संयोजी ऊतक ही वह माध्यम जिसके द्वारा गैसों व पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त व शरीर के अंगों के बीच होता है। इन्हीं परिवहन क्रियाओं से शरीर में पूरी ऊर्जा तैयार होती है। मित्रों इन्हीं जो परिवहन क्रियाएं होती हैं इन्हीं से आपके बॉडी और शरीर में ऊर्जा तैयार होगी। अब जैसे देखिए इसके अंतर्गत जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड, रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो मित्रों है एक तरल, ये देखिए टिश्यू से ऊतक है, लेकिन ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, तरल है, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर में होता है, जनन स्तर में होता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार से लगभग 7 से 8%। मित्रों आपका जितना भार होगा ना उसका 7 to 8% आपके अंदर रुधिर ही है। रुधिर को इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। रुधिर जल से कुछ भारी होता है क्योंकि इसका घनत्व डेंसिटी 1.0 से 1.07 होता है। आप देख पा रहे हैं ये मित्रों जो आपके अंदर रुधिर है, ब्लड है, खून है, ये उसका डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। अगर इसके स्वाद के बारे में बात करें मित्रों, नमकीन जैसा होता है, यानी कि हल्का नमकीन होगा, राइट। देखिए मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पैक्टफुल हम बात कर रहे हैं आपके सामने। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रुधिर क्षारी होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। एक 70 किलोग्राम मनुष्य के शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रुधिर होता है।
मित्रों एक 70 किलोग्राम का अगर मनुष्य है तो औसतन उसके अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर होगा। रुधिर में निम्नलिखित घटक होते हैं, तो ये सब आप देख पा रहे हैं, राइट। जैसे प्लाज्मा है, रुधिर कणिकाएं हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।